हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इटालियन इन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो डॉक्टर के साथ कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, जैसे हमें डॉक्टर वगैरह को चेकअप करवाना है और क्या बातचीत करनी है, जैसे क्या हमें तकलीफ़ है डॉक्टर को बतानी है तो उसको इटालियन लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं। तो ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको सबसे पहले स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि किसी भी डॉक्टर वगैरह के क्लिनिक पे हम जाते हैं तो सबसे पहले साल्वे दोत्तोरे, अगर फीमेल है लेडीज़ डॉक्टर तो दोत्तोरेस्सा, साल्वे दोत्तोरे दोत्तोरेस्सा, हेलो डॉक्टर। तो सबसे पहले साल्वे दोत्तोरे या बुongiorno भी यूज़ ले सकते हो, बुongiorno दोत्तोरे, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। तो दोनों फॉर्मल वे में हैं, साल्वे और बुongiorno फॉर्मल वे में है दोनों, तो कोई सा भी यूज़ ले सकते हो आप, साल्वे दोत्तोरे या बुongiorno दोत्तोरे। इसके बाद में मान लीजिए आपको बोल दे कि सी प्रेगो dimmi come stai, मतलब हाँ मुझे बताएं आप कैसे हैं, आपका स्वागत है, मुझे बताएं आप कैसे हैं। तो सी प्रेगो dimmi come stai, मतलब आप कैसे हैं, come stai। या दूसरा तरीका भी इसको हाल चाल पूछने का, जैसे कि आपको क्या हुआ तो cosa ti è successo, cosa ti è successo, मतलब आपको क्या हुआ। डॉक्टर आपको पूछ ले कि आपको क्या हुआ तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। या एक और तरीका है come ti senti, मतलब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तो come ti senti, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, ये भी तरीका है। तो अगर आपको बोलना है कि डॉक्टर मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो दोत्तोरे non mi sento bene, दोत्तोरे या दोत्तोरेस्सा, फीमेल है तो दोत्तोरेस्सा, दोत्तोरेस्सा non mi sento bene, डॉक्टर मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मैं बेटर महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो non mi sento, सेंटीरे वर्ब है, सुनने और महसूस करने दोनों में यूज़ दी जाती है। तो दोत्तोरे non mi sento bene, डॉक्टर मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। या दूसरा तरीका भी आप बोल सकते हो, मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, तो mi sento debole, debole हो गया कमज़ोर, मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, तो mi sento debole, मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या मुझे बहुत बुखार है, अगर आपको बोलना है कि मुझे बहुत बुखार है तो इसको हम बोलेंगे ओ molta febbre। ओ है जो ये आया है अवेरे वर्ब से, तो ईओ ओ तू आई, मतलब मेरे पास है, तो मुझे बुखार है इसलिए ओ मोल्ता फेब्रे, मुझे बहुत बुखार है, ओ मोल्ता फेब्रे। या बहुत तेज़ बुखार है तो ओ फेब्रे आल्ता, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या आपको बोलना है कि मुझे जुकाम है तो ओइल रफ्रेदोरे, ओइल रफ्रेदोरे, मुझे जुकाम है, तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। या आपको बोलना है कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है तो मी फा कोजी माले दी तेस्ता, मी फा कोजी माले दी तेस्ता, मुझे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। दूसरा तरीका भी बोलने का कि ओ इन फोर्ते माल दी तेस्ता, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, ओ इन फोर्ते, फोर्ते हो गया तेज ताकतवर, माल दी तेस्ता मतलब सिर में दर्द, ओ उन फोर्ते माल दी तेस्ता, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। या मुझे चक्कर आ रहा है और मिचली आ रही है, जी मिचला रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ओले वेर्टिजीनी ए ला नाउसिया, ओले वेर्टिजीनी, वेर्टिजीनी बोलते हैं चक्कर आना, उसको बोलते हैं वेर्टिजीनी। और नाउजिया हो गया जी मिचलाना, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो ओले वेर्टिजीनी ए ला नाउजिया, मुझे चक्कर आ रहा है और जी मिचला रहा है, मिचली आ रही है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको डॉक्टर पूछ ले कि ऐसा पहली बार हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है, तो sta succedendo per la prima volta, sta succedendo, succedere वर्ब है होना, तो उसके लिए succedere वर्ब का यूज़ लिया जाता है। और प्रेजेंट में है मतलब हो रहा है, तो sta succedendo per la prima volta, ऐसा पहली बार हो रहा है, अगर आपको पूछ ले तो इस तरीके से पूछ सकता है। या दूसरा तरीका भी है e la prima volta, ऐसा पहली बार हो रहा है, e la prima volta, इस तरीके से अगर पूछ ले। और आपको बोलना है स्कूज़ामी, और डॉक्टर आपको बोल दे कि ठीक है रुको मुझे देखने दो, तो इसको va bene aspetta fammi vedere, va bene aspetta fammi vedere, fammi vedere मतलब मुझे देखने दे, तो इस तरीके से बोल सकता है। या इसका दूसरा तरीका भी है कि रुको मुझे जांच करने दे, तो aspetta fammi controllare, aspetta fammi controllare, रुको मैं चेक करता हूँ, मुझे चेक करने दे, इस तरीके से
बोल सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको बोल दे कि बेड पर लेट जाओ, तो इसको इटालियन लैंग्वेज में बोलेंगे sdraiarsi sul letto, sdraiarsi sul letto, इस तरीके से बेड पर लेट जाओ। इसके बाद में अगर आपको बोले कि सांस लो, तो prendi un respiro, prendi un respiro मतलब सांस ले। या आपको बोल दे कि सांस ले और छोड़े, तो इंस्पिरा एड एस्पिरा, इंस्पिरारे एड एस्पिरारे वर्ब है सांस लेने और छोड़ने की, तो इंस्पिरा एड एस्पिरा मतलब सांस ले और छोड़े। या अपनी सांस को होल्ड करे, अपनी सांस को रोके, तो trattenga il respiro, trattenga il respiro मतलब अपनी सांस को रोके, होल्ड करें। इसके बाद में अगर आपको पूछ ले कि आपके पेट में क्या दिक्कत है, तो इसको इटालियन लैंग्वेज में बोला जाता है cosa c'è che non va nel tuo stomaco, cosa c'è che non va nel tuo stomaco, आपके पेट में क्या दिक्कत है। और आपको बोलना है कि रात को मेरे पेट में दर्द होता है, तो o mal di pancia la notte, o mal di pancia, पांचा पेट को बोलते हैं, स्टोमाक को भी बोल देते हैं। o mal di pancia la notte, रात को मेरे पेट में दर्द होता है। या दूसरा तरीका भी बोलने का आप बोल सकते हो mi fa male lo stomaco di notte, mi fa male lo stomaco di notte, रात को मेरे पेट में दर्द होता है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या आपको बोलना है कि मुझे दस्त लगते हैं, मुझे दस्त है, तो ओला diarrea, ओला diarrea, मेरे दस्त हैं, मुझे दस्त लगते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हो। या आपको कहना है कि कृपया करके मुझे कोई दर्द की टेबलेट दीजिए, या कृपया करके मुझे दर्द के लिए कुछ दीजिए, तो per favore dammi qualcosa per il dolore, per favore dammi, दारे वर्ब है, और मुझे दीजिए तो dammi या मी दाई, तो dammi qualcosa per il dolore मतलब दर्द के लिए कुछ दीजिए। तो इस तरीके से आप डॉक्टर को बोल सकते हो। तो डॉक्टर आपको बोल दे ठीक है मैं तुम्हें कुछ गोलियां देता हूँ, तो इसको बोलेंगे ओके ती दो, दारे वर्ब है, और मैं तुम्हें देता हूँ, तो ती दो मतलब मैं तुम्हें देता हूँ। ती दो क्वाल के पिलोले, पिलोले होगी दवाई, गोलियाँ, तो ओके ती दो क्वाले, क्वाल के पिलोले मतलब ठीक है मैं तुम्हें कुछ गोलियाँ देता हूँ। इसके बाद में मैं दवा दे रहा हूँ, इसको दूसरा तरीका भी बोलने का कि मैं दवा दे रहा हूँ, तो इसको दान दो, तो दारे वर्ब प्रेजेंट में दान दो, तो दान दो delle medicine मतलब मैं दवा दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको बोल सकता है। इसके बाद में एक गोली खाली पेट लेनी है, तो इसको इटालियन लैंग्वेज में बोलेंगे una compressa da assumere a stomaco vuoto, una compressa da assumere a stomaco vuoto मतलब एक गोली खाली पेट लेनी है। इसके बाद में यह गोली दिन में 3 बार खाने के बाद लेनी है, तो questa compressa deve essere assunta 3 volte al giorno dopo i pasti मतलब यह गोली दिन में 3 बार लेनी है। questa compressa deve essere assunta 3 volte al giorno dopo i pasti, dopo i pasti मतलब खाने के बाद। या शॉर्ट में दूसरा तरीका भी है बोलने का कि prendi questa pillola मतलब इस गोली को ले, 3 volte मतलब 3 बार, al giorno dopo i pasti दिन में 3 बार खाने के बाद, तो prendi questa pillola 3 volte al giorno dopo i pasti मतलब यह गोली दिन में 3 बार खाने के बाद लेनी है, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद में है यह गोली दिन में 2 बार खाने के बाद लेनी, तो e questa pillola prendi 2 volte al giorno dopo i pasti, e questa pillola मतलब यह टेबलेट, prendi 2 volte मतलब 2 बार, al giorno मतलब दिन में, dopo i pasti मतलब खाने के बाद, तो और यह गोली दिन में 2 बार खाने के बाद लेनी है, तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको पूछना है कि डॉक्टर इससे दर्द ठीक हो जाएगा क्या, तो dottore questa curera il dolore मतलब क्या इससे दर्द ठीक हो जाएगा, questo curera il dolore मतलब क्या इससे दर्द ठीक हो जाएगा, इस तरीके से अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। सी सिकुरामेंटे हाँ यकीनन निश्चित रूप से, सी सिकुरामेंटे मतलब हाँ यकीनन निश्चित रूप से। तो आपको बोलना है ठीक है धन्यवाद डॉक्टर, आपका दिन शुभ हो, तो ringrazio dottoressa या dottore, ringrazio dottore buona giornata, धन्यवाद डॉक्टर आपका दिन शुभ हो, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो दोस्तों यह है आज का अपना वीडियो, डॉक्टर के साथ कैसे बातचीत करनी है, कैसे बताना है कि मुझे क्या तकलीफ़ है। उम्मीद आपको वीडियो समझ में आया है, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो भी आज वीडियो में सीखा है उस पर स्टडी करें, जितनी ज़्यादा स्टडी करेंगे उतनी जल्दी इटालियन लैंग्वेज सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।